ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाई गई कहानियां, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। चंद्रपुर, जहां आवाजें लौट आती हैं। चंद्रपुर गांव पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता। बच्चे खेलते, किसान खेतों में काम करते और शाम को चौपाल पर बातें होती। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, गांव की रफ्तार धीमी पड़ जाती। लोग जल्दी जल्दी दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि चंद्रपुर के बाहर जंगल के अंदर एक ऐसी जगह थी जहां से रात में आवाजें आती थी। वो था पुराना जंगल रेडियो स्टेशन। कहते हैं करीब 20 साल पहले उस स्टेशन से आखिरी लाइव प्रसारण हुआ था। रेडियो जॉकी की आवाज अचानक कांपने लगी थी। उसने कहा था, अगर कोई ये सुन रहा है तो यहाँ कोई है जो दिख नहीं रहा। फिर अचानक दिन के बाद स्टेशन बंद कर दिया गया। मगर हर रात ठीक 12 बजे जंगल की तरफ से हल्की रेडियो तरंगे फैलती हैं। अगर कोई पुराना रेडियो चलाए तो शोर के बीच एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। चंद्रपुर, क्या तुम सुन रहे हो? गांव के बुजुर्ग कहते हैं, वो स्टेशन सिर्फ आवाजें नहीं पकड़ता, वो उन लोगों की परछाइयां भी पकड़ लेता है जो डर के साथ और सबसे डरा होता। हर साल किसी एक घर का रेडियो आधी रात को अपने आप चालू हो जाता है और अगली सुबह उस घर का कोई एक सदस्य गायब होता है। चंद्रपुर में आज भी लोग रेडियो नहीं फेंकते, बस रात को प्लग निकाल देते हैं। लेकिन क्या आवाजें सच में तारों से आती हैं या जंगल खुद बोल रहा है? गंभीर रहस्यमय में कुछ जगहें नक्शों पर होती हैं, लेकिन कुछ जगहें सिर्फ डर की यादों में जिंदा रहती हैं। और कुछ आवाजें जो एक बार सुन ली जाएं तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। ये कहानी है 5 दोस्तों की जो एक रात सिर्फ सच्चाई ढूंढने निकले थे, लेकिन लौटे नहीं वही इंसान बनकर जो गए थे। अजीब रिकॉर्डिंग रात के करीब 11:30 बजे थे। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी थी। सुमित हेडफोन लगाए ध्यान से कुछ सुन रहा था। ये आवाज नॉर्मल नहीं है, उसमें तो कुछ। विनय ने कुर्सी खिसकाई। कौन सी आवाज? सुमित ने हेडफोन उसे पकड़ा दिए। विनय का चेहरा कुछ ही सेकंड में बदल गया। ये किसी के रोने की आवाज है, पर बैकग्राउंड में कोई फुसफुसा रहा है। मुझे लगता है कोई अदृश्य शक्ति हमें बुला रही है और सुमित को पुकार रही है। अर्चना बेचैनी से बोली। सुमित, तुम कहाँ गए थे? ये रिकॉर्डिंग तुम्हें कहाँ से और कैसे मिली? मुझे बहुत डर लग रहा है, ये बहुत डरावनी है। जंगल के बीचों बीच पुराने रेडियो टावर के पास, जहाँ पे 20 साल पहले रहस्यमय तरीके से 5 लोग गायब हो गए थे। पुराने रेडियो टावर से जंगल के बीच, वही जगह जहाँ 20 साल पहले 5 लोग गायब हो गए थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल हंसा, लेकिन हंसी नकली थी। हा 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 हा। मुझे नहीं लगता कि ये रिकॉर्डिंग सच होगी। हमें वहाँ जाके पता करना पड़ेगा। चलो दोस्तों, हम 5 जन जाके उधर पता करते हैं क्या झूठ है क्या सच है। बस इतनी तो बात है। अब तक चुप बैठी अश्विनी बोली। मुझे नहीं लगता अभी हमें वहाँ जाना ठीक रहेगा, क्योंकि चंद्रपुर के बाहर के जंगल में रेडियो टावर के पास बहुत सारी घटनाएं घटी हुई है। इसलिए सुनो दोस्तों और सुमित, हमें इस घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। डर अक्सर पहले ही चेतावनी दे देता है, लेकिन इंसान उसे अनदेखा करना सीख चुका है। मुझे लगता है राहुल की बात सही है। हमें वहाँ जाके एक बार देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, और ये भी देखना चाहिए कि सुमित को रेडियो क्यों बुला रहा है। विनय की बात सही है। रेडियो मुझे बुला रहा है तो मुझे जाके एक बार देखना ही होगा। रुको दोस्तों, मैं भी साथ चलती हूँ। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। रुको दोस्तों, मैं भी आ रही हूँ। हम ये मुसीबत का सामना एक साथ करेंगे और लड़ेंगे और जीत के आएंगे। तो सुनो दोस्तों, हम सब कल रात एक साथ निकलेंगे और सब लोग अपना जरूरी सामान ले लेना। जंगल की शुरुआत अगली रात 5 दोस्त ने। तो चलो दोस्तों, सब लोग आ गए क्या? सब लोग तैयार है रेडियो टावर के पास जाने के लिए? सब सामान साथ में ले लिया? सब देख लो कि सामान लिया है कि नहीं। हाँ सुमित, सब रेडी है और सारा सामान भी ले लिया है। तो चलो निकलते हैं अब जंगल की ओर। और कैमरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, मोबाइल नेटवर्क खत्म होने लगा और हवा भारी होती चली गई।
अश्विनी। लगता है दोस्तों हम बहुत घने जंगल में आ गए। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सुमित तुम रास्ता बताओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। सुमित ने मोबाइल टॉर्च जलाई। अजीब है, अभी तक तो सब ठीक था। इस फोन को क्या हो गया अभी? कोई बात नहीं दोस्तों, फिर भी मैं रास्ता दिखाऊंगा। चलो अभी यहाँ से। तभी चल झाड़ियों में किसी के चलने की आवाज आई। क्या तुमने ये सुना दोस्तों? झाड़ियों के पीछे कोई हमें देख रहा है। तुम्हें महसूस हुआ क्या? कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। कोई तो हमें देख रहा है। कौन है वहाँ? मुझे भी लगता है कि झाड़ियों के पीछे कोई है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। हाँ राहुल, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, बस एक ठंडी डरावनी हंसी। वो हंसी इंसान, उसमें दर्द था और इंतजार भी। रेडियो टावर कुछ दूर चलने के बाद वो दिखा, पुराना रेडियो टावर, जर्जर दीवारें, टूटी सीढ़ियां और चारों तरफ अजीब सन्नाटा। दरवाजे पर लिखा था, जो अंदर गया वो कभी पूरा वापस नहीं आया। आखिरकार पुराने रेडियो टावर पहुंच ही गए। चलो अंदर। मैं दरवाजा खोलता हूँ। दरवाजे पर लिखा था, जो अंदर गया वो कभी पूरा वापस नहीं आया। डराने के लिए लिखा होगा। ही सुमित ने दरवाजा छुआ। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर खूब अंधेरा। अरे बाप रे, इधर तो कुछ दिख ही नहीं रहा, बहुत अंधेरा है। कोई बात नहीं, अंदर चलते हैं। टिक टिक टिक, पुरानी रेडियो मशीन अपने आप चालू हो गई। स्पीकर से आवाज आई, तुम आ गए। क्या तुम आ गए? ये किसकी आवाज़ है? यह कौन है? ये कौन बोल रहा है? हमने शायद अंदर आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। सुमित का चेहरा पीला पड़ गया। जब इंसान अपनी ही आवाज को अपने खिलाफ सुनता है, तब डर असली बन जाता है। अध्यायित होता रास्ता अचानक धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अरे दरवाजा खोलो। विनय ने पूरी ताकत लगाई, नहीं खुल रहा। दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, लगता है हम फंस गए हैं। रेडियो से अब कई आवाजें आने लगी, रोना, चीखना, हंसना, फिर एक साफ आवाज। यह तुम्हारा स्वागत है रेडियो स्टेशन में। 20 साल से मैं अकेली थी, आज कोई आया है। अर्चना रो पड़ी। नहीं, ये क्या हुआ? मुझे लगता है कि हम यहाँ पे फंस चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? अश्विनी सही कह रही थी, हमें इस वक्त यहाँ पे रिंगे आना चाहिए था। दोस्तों मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है? सुमित की नजर दीवार पर गई। वहां तस्वीरें थीं और उनके चेहरे धीरे धीरे बदलते जा रहे थे। ये वही लोग हैं जो 20 साल पहले गायब हुए थे। हम फंस गए हैं। कुछ जगह रास्ता नहीं। साया रेडियो की आवाज और गहरी हो गई। आवाज हम भी ऐसे ही आए थे, हंसते हुए, डर को मजाक समझते हुए। दीवार से एक साया अलग हुआ। छोड़ दो, हमें जाने दो। अगली बार से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। आप जो कोई भी थोड़ा तो रेडियो बोलो। सुमित, हमें कुछ माफ तो कर बोलो। दीजिए, हमें सिर्फ एक कुछ तो रेडियो बोलो। सुना था। इसलिए आपके कह साथ रहे भी हैं, ऐसा हमें हुआ था। जाने दीजिए, आप अगली बार हमारी से नहीं मजबूरी होगा। समझ सकते हैं, छोड़ दीजिए हमें। अच्छा ठीक है, एक यहाँ रहेगा तभी बाकी जा सकते हैं। एक यहाँ रहेगा, तभी बाकी जा सकते हैं। राहुल पीछे हट गया। मैं नहीं रुकूंगा। विनय ने सुमित की तरफ देखा। सुमित, ये जगह तुम्हें बुला रही थी। सुमित चुप रहा। रेडियो से वही रिकॉर्डिंग फिर चलने लगी। कभी कुछ लोग चुने जाते हैं, लेकिन उनको मना करने का हक नहीं होता। कभी कभी कुछ लोग चुने जाते हैं और उन्हें मना करने का हक नहीं होता। आखिरी फैसला रेडियो अचानक शांत हो गया। बस सुमित की आवाज गूंज रही थी। सुमित, अगर कोई इधर नहीं रुका तो हम सब इधर फंस जाएंगे। नहीं सुमित, ऐसा मत करो, हम कोई और रास्ता ढूंढ सकते हैं। सुमित हल्का सा मुस्कुराया। सुमित,
अगर मेरी कहानी किसी और को चेतावनी दे सकती है तो यही काफ़ी है। वह रेडियो के पास गया। विनय, राहुल, अश्विनी और अर्चना, अभी तक मेरा साथ देने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया। हम आगे मिले या ना मिले पर हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। तो अभी तक तुम लोगों ने साथ दिया। अलविदा दोस्तों। सुनो, तुम कोई भी हो लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। मैं इधर रहने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों को जाने दो। तेज रोशनी फैली और दरवाजा खुल गया। बाकी 4 बाहर गिर पड़े। आखिरी आवाज सुबह हो चुकी थी। सिर्फ जमीन पर पड़ा एक टूटा हुआ रेडियो। रेडियो से धीमी आवाज आई, अब तुम सुनाने वाले बनोगे। हम सब बाहर आ गए, लेकिन सुमित कहाँ पे है? अब हम क्या करेंगे? सुमित तो अंदर फंस गया। अब उसको कैसे बचाएंगे? क्या करेंगे? कुछ सोचो दोस्तों, मुझे बहुत डर लग रहा है। अश्विनी, तुम चिंता मत करो, हम सुमित को कैसे ना कैसे बचा लेंगे। विनय सही कह रहा है। अभी हमें सुमित को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। हम सब अंजलि दीदी को क्या कहेंगे कि सुमित कहाँ पे है? तो फिर हम क्या जवाब देंगे उनको? तो सुनो दोस्तों, मुझे लगता है ये दरवाज़ा रात को ही खुलेगा। तो अभी हम गांव में जाते हैं और अंजलि दीदी को रात को साथ में लेके आएंगे और फिर देखते हैं। तुम सब लोग ठीक कह रहे हो कि अभी हमें गांव में जाके अंजलि दीदी को बताना पड़ेगा और आज रात को कोशिश करनी चाहिए सुमित को बचाने की। तो दोस्तों चलो चले गांव की ओर। उस रात के बाद उस जंगल के पास एक नई कहानी चलने लगी। आखिरी आवाज। और अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद रेडियो ने आपको भी चुन लिया है।